आज की कहानी है एक ऐसे गांव की जहां मिट्टी की खुशबू, पीपल के पेड़ों की छांव और मंदिर की घंटियों की आवाज हर सुबह की पहचान थी। उसी गांव में रहती थीं एक बूढ़ी विधवा अम्मा शारदा देवी और उनकी इकलौती जवान बेटी मीरा। माँ बेटी का जीवन सादा था लेकिन प्यार से भरा हुआ। शारदा देवी जंगल से जड़ी बूटियां लाकर आयुर्वेदिक दवाएं बनाती थीं। गांव के लोग उन्हें देवी समान मानते थे। एक दिन मीरा मटकी लेकर गांव के पुराने कुएं पर गई। आमतौर पर वहां औरतों की भीड़ रहती थी, लेकिन उस दिन पूरा कुआं सुनसान था। जैसे ही मीरा ने मटकी खींची, सरसर सरसर झाड़ियों से आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। एक विशाल नाग, लाल आंखें, फन फैलाया हुआ, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। मटकी हाथ से छूट गई। मीरा उल्टे पांव भागी। नाग कुछ पल उसे देखता रहा और फिर जंगल में गायब हो गया। अगले दिन मीरा जड़ी बूटियां लेने खेतों में गई। फिर वही सरसराहट, फिर वही नाग। इस बार उसकी आंखों में अजीब सी मुस्कान थी। मीरा बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया तो वो घर पर थी। शारदा देवी सब सुनकर घबरा गई। ये साधारण नाग नहीं है, कुछ अनहोनी है। एक रात मीरा चारपाई पर सो रही थी। अचानक उसे लगा कोई कान के पास सांस ले रहा है। आंख खुली, सामने वही नाग। मीरा चीख पड़ी। मां आई, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। बेटी, सपना होगा। लेकिन मीरा जानती थी ये सपना नहीं था। कुछ दिनों बाद वही विशाल नाग दिन दहाड़े गांव में घुस आया। लोग जान बचाकर भागे, लेकिन नाग सीधे मीरा के घर पहुंचा और आंगन में चक्कर काटने लगा। अब गांव वालों को यकीन हो गया, नाग सिर्फ मीरा के पीछे है। पंचायत बैठी। एक आदमी बोला, एक लड़की के कारण पूरा गांव खतरे में है। दूसरा बोला, इसे नाग को सौंप दो, गांव बच जाएगा। शारदा देवी रो पड़ी। मेरी बेटी निर्दोष है। लेकिन डर इंसान को पत्थर बना देता है। फैसला हुआ। अगले दिन मीरा को दुल्हन बनाकर खुले मैदान में बिठाया गया। धरती कांपी, पेड़ हिले। वही नाग आया, लेकिन उसने डसा नहीं। वो जंगल की ओर मुड़ा, जैसे बुला रहा हो। मीरा चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। जंगल की झोपड़ी में नाग ने रूप बदला। एक जवान पुरुष, नागराज। तुम्हारी मां ने मेरी नागिन को मारा, अब बदला पूरा होगा। मीरा को बांध दिया गया। भूख, प्यास, डर सब एक साथ। शारदा देवी एक पुराने नाग तांत्रिक के पास गए। सच सामने आया। उन्होंने गलती से एक नागिन को मार दिया था। नागराज इसी का बदला ले रहा था। अमावस्या की रात कुएं के पास मंत्र साधना हुई। नाग प्रकट हुआ। तांत्रिक ने नाग को भस्म कर दिया। मीरा मिली, जिंदा। लेकिन उसकी आंखों में अब भी कुछ छुपा था। गांव वाले कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात कुएं के पास एक लड़की खड़ी दिखती है। न वो बोलती है, न किसी को नुकसान पहुंचाती है, बस देखती रहती है।